हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हिबा की ज़िंदगी। जैसे कि आप देख रहे हैं आज की व्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम मॉर्निंग से। मॉर्निंग में मैंने बनाया आज मसाला ओट्स और चाय। उसके बाद मैं ये ब्लीच रखी हुई थी जो कि एक्सपायर हो रही थी। मैंने कहा करके इसको अपना चेहरा चमका लेती हूँ। फिर मैं जल्दी से नहा कर आई। अभी बाल एकदम गीले ही हैं और देखा कि अशर स्कूल से आ चुके हैं और कमरा भी फैला हुआ है क्योंकि बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी। बहुत से काम थे तो मैंने कहा जल्दी से करके फिर आपसे मिलती हूँ। फाइनली लंच टाइम हो चुका है। तो कल की थोड़ी बच्ची तैयारी थी, रायता थोड़ी सैलेड कट कर लूँगी। यार इसकी फ्रूट्स प्यूरी बची रखी थी और ये मैं थोड़ा सा स्टू का रखा था। उसके साथ के लिए सादा चावल बना रही थी और आलू बॉईल होने रख रही थी। मौसम देखो एकदम सुहाना सा था, तेज से धूप थी लेकिन बादल आ रहा था तो लग रहा था बारिश भी होगी। ये सारे काम निपटा लेती हूँ। मैंने कहा उसके साथ में अपना ये स्मूथ पी लेती हूँ। मुझे कैरेमल फ्लेवर का स्मूथ बहुत पसंद है, वैसे सारे ही पसंद है बट ये वाला मेरा ज़्यादा ही फेवरेट है। इसे पीने के बाद एकदम सुकून मिलता है और काम में लगे हो ना जब ऐसा कुछ मिल जाए मज़ा ही आ जाता है। और ये जो मैं नया वाला अचार लेके आई थी डी मार्ट से ना, ये स्वीट लेमन वाला, ये वैसे जीशान का फेवरेट है लेकिन मुझे भी ये अच्छा लगने लगा है तो बस ये वाला खोल के मैं टेस्ट करके देख रही थी। टॉप्स का फर्स्ट टाइम लाई हूँ, वैसे मैं दूसरी ब्रांड का यूज़ करती थी तो खा के मज़ा ही आ गया। इधर फिर मैंने खाना लगा लिया था। ये जीशान की प्लेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ। उन्होंने कहा मुझे तायरी दो साथ में अचार दो और ये इन्हीं के लिए आया इसलिए मैं इनसे फिंगर आउट करके बता रही थी। और ये मैं स्टू और सफ़ेद चावल खा रही थी। फिर शाम हो गई थी, मैं जैसे सो के उठी तो ये देखो मेरे पति जी ने ना मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया था जो कि उन्होंने बनाई फ्रेंच फ्राइज़ और मेरे लिए चाय। तो ये दोनों चीज़ें इन्होंने तैयार की थी। मैं बस सो गई थी और जैसी उठी तो मिल गया इतना मज़े का चाय और साथ में नाश्ता, मज़ा ही आ गया। और इधर आरिस कह रहा मम्मा मुझे चाहिए, इधर अशर खा रहा था। फिर ये बोले चलो मैं ना ये चिकन मैरिनेट होने मैंने कल ही रख दिया, चलो इसको एयर फ्राई कर लेते हैं। तो इन्होंने किया था। इधर लेग पीस रह गई थी बस, क्योंकि ये बड़ा पीस होता है इसको अलग से करते हैं, छोटे वाले अलग कर लिए थे तो बस हम वही एंजॉय कर रहे थे। मज़ा ही आ गया आज सीरियसली। और देखो मौसम इतना सुहाना हो रहा था ना, इतनी सारी यमी यमी चीज़ें खाने को मिल गई। मतलब पूरा दिन आज हम कहीं गए नहीं लेकिन आज पूरा दिन घर में ही बहुत मज़े किए, बहुत मज़ा आया। आप देखो मौसम कितना अच्छा है, मैं इसे आपको दिखा दूँ क्योंकि हम बेडरूम में इसी वाले रूम में बैठे हैं जहाँ से हमें पूरा बाहर का व्यू भी दिख रहा है। और आज इसकी बर्थडे अभी गई है बस, तो केक रखा हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ केक ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते हैं बट बर्थडे है तो आता तो है ही देखो। तो फिर हमने कहा चलो अब थोड़ा थोड़ा और खा लेते हैं। तो बस 3 हिस्से में केक लगाया और हम सब एंजॉय कर रहे थे। आरिस को बस ऐसा रहता है कि जो सब खा रहे हैं वो मुझे खिलाओ, तो माशाल्लाह ये एक बहुत अच्छी आदत भी है। तो आरिस इधर एंजॉय कर रहा था और कह रहा था फिर पापा से आप मत खाओ पापा, बस मुझे ही खिला दो। फिर हम लोगों ने केक वगैरह एंजॉय किया तो इतना कुछ चटर पटर खा लिया था, फिर खाने वाली भूख नहीं बची थी। तो मैंने ढेर सारे फ्रूट्स कट किए, जीशान के लिए बड़े बड़े किए, अपने लिए छोटे किए क्योंकि मैंने सोचा आज मैं मूसली खाऊंगी। 3 कप में दूध गर्म किया अशर को, तो मैंने कहा बॉर्नवीटा दूध दे दूंगी और हम लोग जो है मूसली खा लेंगे। तो इधर मैं अशर के लिए दूध तैयार कर रही थी, बॉर्नवीटा मिला रही थी लेकिन जब भी मिलाऊँ ना तो पहले इनको खाना होता है, जब वो खाते हैं तो भाई इनको भी खाना होता है। तो माशाल्लाह दोनों बच्चों को थोड़ा थोड़ा टेस्ट कराया। इधर दूध में मिलाया और अशर के लिए ब्रेड जैम लगा दिया और दूध दे दिया। तो अशर बोला मैं ये एंजॉय करूँगा, वो उसकी डिमांड थी। फिर हमने 2 कप दूध, इधर बाउल में मूसली निकाल लेनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ हम मूसली कैसे खाते हैं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, कुछ लोग पहले से भिगो कर उसको सॉफ्ट करके खाते हैं, कुछ लोग एकदम कड़क खाते हैं और कुछ लोग थोड़ी नॉर्मल खाते हैं। तो मैं नॉर्मल खाती हूँ और गर्म दूध में नहीं खाती हूँ, ठंडे दूध में नहीं, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर दूध चाहिए जो कि मैंने अभी किया ओवन में। और मूसली और ये सारे जो छोटे छोटे चॉप किए हुए मेरे फ्रूट्स हैं इन सबको मिलाती हूँ और साथ में कभी कभी हनी भी ऐड कर लेती हूँ। अभी मैंने हनी ऐड किया है और फिर उसके बाद मैं इसको एंजॉय करती हूँ। यमी लगता है, मज़ा आ जाता है सीरियसली। ऐसी डाइटिंग करने को मिले ना, 24 घंटे में डाइटिंग क्या मैं पूरे महीनों डाइटिंग कर सकती हूँ। और ईशान तो अलग से फ्रूट्स खा रहे हैं इसलिए बड़े बड़े कट किए थे, अपने लिए छोटे छोटे किए थे। तो फ्रेंड्स ये देखो ये क्या किया, ये जो मेरे शहजादे खड़े हैं ना, इन्होंने क्या एक ने यहाँ लगाई, दूसरे ने तो यहाँ ही लगा दी थी, वो मैंने हटा दी। तो चलो इसी सब के साथ इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। आई होप आपने हमारा डे रूटीन बहुत एंजॉय किया होगा। और हम क्या करते हैं दिन में, मैंने सोचा आज मैं आपको बस वही नॉर्मल दिखाती हूँ, ना कहीं आना ना कहीं जाना, और बताती हूँ आपको हमारी लाइफ का नॉर्मल डे कैसा रहता है। आप लोगों का कैसा रहता है मुझे बताइएगा। देखो मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचती हूँ कि अगर हम डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं तो हम डेली जो भी डे में करते हैं वो हमें सब शेयर करना चाहिए। जैसे कि मैंने कल का बच्चा खाना खाया तो वो भी दिखाया, ये नहीं है कि जो ताज़ा बनाएंगे जब हम कुछ अच्छा करेंगे तभी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा अगर आपको दिखा रहे हैं तो फिर जो नॉर्मल है, जो कम अच्छा भी है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बुरा वर्ड नहीं यूज़ कर सकती क्योंकि बुरा कुछ नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है तो बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे कल नहीं ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।